हेलो माय यूजीसी नेट चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर एंड मैनेजमेंट इन कॉमर्स डिकोडर कनुप्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं अपने एमसीक्यूज। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सैटरडे को हम लोग एक सेशन ऐसा रखा करेंगे जहां पे हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चंस से हम लोग समझेंगे कि कहां से एग्जैक्टली किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है। और सबसे पहले आज जैसे कि गणेश चतुर्थी है तो आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं उसके लिए। एंड आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन से। पहली ये क्लास है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में, ठीक है। कॉमर्स के जो सेक्शंस हैं, कॉमर्स का जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं कॉमर्स के एग्जाम में। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो आया है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस से। टॉपिक क्या हो गया? सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दोनों में दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम बाइलिंगुअल ले लीजिए क्लासेस। तो देखिए कंटेंट थोड़ा टाइम लगेगा आने में हिंदी में, लेकिन मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा ट्राई करूंगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को आरंभ से अंत तक व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को सिंपल एक चीज देखनी थी कि इनमें से सबसे पहले क्या आएगा। क्या चयन परीक्षा आएगी, क्या आवेदनों की स्क्रीनिंग आएगी, शारीरिक परीक्षण आएगा, साक्षात्कार आएगा या उचित प्राधिकारी और प्लेसमेंट द्वारा अनुमोदन आएगा। तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एक ऐसा स्टेप है जो इन सब से पहले होगा। सिंपल सी चीज है। अब अगर आप सिर्फ ये फिगर आउट कर लेते तो आप लोगों को दिखेगा कि कौन सा ऑप्शन, बता दो जरा मुझे, कौन से ऑप्शन में पहला स्टेप बी है। सिर्फ एक ऑप्शन में, 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी है, यानी कि 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम लोगों को सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, इसीलिए आप लोग ये सारे स्टेप्स देख सकते हो। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, फिर एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं, फिर फाइनली स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है, फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं, देन हमारा इंटरव्यू होता है, रेफरेंस चेकिंग होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। आज के लिए थोड़ा इससे बेयर कर लो स्क्रीनशॉट से, अगली बार क्वेश्चन ट्राई करूंगी कि लिख के ही लाऊं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि वित्तीय उद्यमों में इन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस डिविडेंड पेड यानी कि संदत लाभांश रोकड़ प्रवाह विवरण का निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप दर्शा रहे हैं। शोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी के अंडर हमारा आता है, ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन। अब आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पता होना चाहिए कि एक्चुअली में 3 एक्टिविटीज होती क्या क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। और जो हमारा डिविडेंड पेड आता है वो हमारा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, यानी कि वित्तीय क्रियाकलाप में। देखो सिंपल सी चीज आप लोग एक नोटिस करना कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कीवर्ड डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है लेकिन सिलेक्शन जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्टली सिलेबस में गिवन है। कैश फ्लो हमारा डायरेक्टली गिवन है। तीसरा क्वेश्चन आप देखो, गैट जो है वो हमारा डायरेक्टली सिलेबस में गिवन है। गैट का फाउंडिंग ईयर पूछ लिया है, कब वो एक्चुअली में एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये था हमारा जनवरी 1995, ठीक है। जो एक्चुअल क्वेश्चन था जो पेपर में आया था प्रीवियस ईयर में, लास्ट ही जो एग्जाम हुआ है उसमें, तो उसमें क्या पूछा था हमसे, एक्चुअली में यहाँ पे ईयर बहुत अलग अलग दिए हुए थे, 1947 ऐसे दिए हुए थे, बट मैंने यहाँ पे जान पूछ के आपको साथ साथ के ईयर्स दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन और टफ कर दिया है। जब एक्चुअली में ईयर्स बहुत दूर दूर के होते हैं तो आप आराम से फाइंड आउट कर पाते हो, लेकिन जब पास पास के ईयर्स होते हैं तब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1995। अब मुझे जल्दी से बता दो WTO कब हुआ था फिर, ठीक है, जल्दी से बता दो कमेंट्स में। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 4 जो कि है हमारा अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस प्रोडक्ट प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू पीपल। कीमत, उत्पाद को बढ़ावा देना और लोगों को उत्पाद उपलब्ध कराना का एक विशेष संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, उसको क्या कहते हैं? क्या बाजार कहते हैं, मार्केट कहते हैं, या विपणन मिश्रण कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, या फिर सिर्फ मार्केटिंग कहते हैं, विपणन कहते हैं, या फिर मार्केट विभाजन यानी मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो आप लोग आराम से सोचो, मार्केट कहते हैं क्या, बाजार कहते हैं? नहीं। विपणन कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं? नहीं। मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं? ये तो बहुत ही अलग हो गया।
इसका आंसर है विपणन मिश्रण, ठीक है, विपणन मिश्रण, मैंने मिक्स कर दिया दोनों को, ठीक है, यहाँ से विपणन बोल दिया और यहाँ से मिक्स बोल दिया। तो आप लोग समझे, इसका आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, यानी कि मार्केटिंग मिक्स। क्वेश्चन 5 हमारा क्या हो जाता है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और इसमें थोड़ा सा याद भी करना है। यही के यही ये चारों थ्योरीज और इनके प्रोपाउंडर्स आपको याद करने हैं। प्रतिपादक और लेखक दिए हुए हैं, सिद्धांत का नाम दिया हुआ है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धी लाभ का सिद्धांत। द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, पूर्ण लाभ का सिद्धांत। ये आप लोगों को दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा है कि आप मैच करो कि ये थ्योरीज जो है, ये सिद्धांत जो है, किसने दिए हैं। अगर आप एक सिद्धांत यानी कि पूर्ण लाभ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज पता अगर होता आपको कि वो एडम स्मिथ ने दिया है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, अभी वो हम देखेंगे अगले स्लाइड में। देखो, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आंसर डी का 3 दिया हुआ है, डी का 3। जिसका ये पेपर है उसने भी यही दिमाग लगाया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को कई बार एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी होती, बस आराम से पेपर को देख के उसको एनालाइज करके आराम से करना होता है। आप लोगों के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि डी का 3 है। फिर परचेजिंग पावर पैरिटी किसने दिया था, दिया था गुस्ताव कैसल ने, यानी कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत। पूर्ण लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ। प्रतिस्पर्धा लाभ का सिद्धांत, प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, माइकल पोर्टर ने दी थी, बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि काफी पॉपुलर थ्योरी है। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत वो दिया था हमारा डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये 4 की 4 थ्योरीज आज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 चीजें आप मुझे बताओगे, एक तो मैंने पूछा WTO कब स्टैब्लिश हुआ था फिर, ठीक है, और एक चीज और पूछी थी, क्या पूछी थी मैंने आपसे, शायद मैं ही भूल गई कि मैंने पूछा क्या था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आप लोगों को ये बताना है मुझे कि जैसे हमने यहाँ प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस की बात की, 4 P's होते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। कौन कौन से होते हैं, प्लेस नहीं, प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिस पे ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स पे क्वेश्चन आया था। अब ये जो 4 P's हैं, इसके आगे भी एक 7 P's भी आते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताओगे 7 P's में और क्या क्या ऐड हो जाता है इन 4 P's के अलावा। दूसरी चीज आप मुझे बताओगे कि 4 P's एक्चुअली में किसने दिया हमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको मुझे बतानी है। फिर फाइनली हमें ये थ्योरीज बहुत अच्छे से याद करनी है, यहीं के यहीं याद करके जाओ। कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, देखो एक तो एब्सोल्यूट है जो कि हमें एडम स्मिथ ने दी है, ए से एब्सोल्यूट, ए से एडम स्मिथ। कंपैरेटिव एडवांटेज है तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो, ठीक है। कंपैरेटिव है सी, यहाँ पे रिकार्डो में भी सी आ रहा है, ठीक है, इससे याद रखेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ठीक है, वो हमें दी गुस्ताव कैसल ने, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ क्या रह गया, हाँ, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो हमें दिया माइकल पोर्टर ने। तो आप लोगों को ये थ्योरीज बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से याद होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से 2 भी याद रह गई तो ऐसा मैच ऑफ द फॉलोइंग तो कर ही दोगे आराम से। चलिए, तो होता है अब हमारा सेशन खत्म। लेकिन आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल है, क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो कि मुझे पता है ही, लेकिन आप लोग भी मुझे अगर कमेंट्स में बताओगे कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग रिस्पॉन्सेस दिया करो, जो भी आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ें मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताया करो, ठीक है। तो UGC नेट चैंपियंस को आप लोग कर लो सब्सक्राइब, जो लोग भी नए हैं, एंड जो लोग पुराने हैं वो जरा मुझे बता दें कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं। रोज हम लोगों की कॉन्सेप्ट क्लास आती है जिसमें MCQs भी प्रोवाइडेड होते हैं, और ये स्पेसिफिकली MCQs पे हम लोग क्लास लेके आते हैं हर सैटरडे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर बैच फॉरवर्ड। दिसंबर 2024 का जो हमारा अटेम्प्ट है उसमें हमें बढ़िया से क्रैक करना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं
करती हूँ सेशन एंड। आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया से आज आपका दिन जा रहा होगा गणेश चतुर्थी के अवसर पर। एंड मुझे ज़रूर से कमेंट्स में इनके आंसर्स जो आज क्वेश्चंस हमने पूछे, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो ज़रूर से आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। सो ओके, आई थिंक डन, वी आर डन विद द सेशन। या साइनिंग ऑफ, कनुप्रिया, थैंक यू।